आज हम लोग पीजी बोर्ड के गणित का पहला अध्याय देखेंगे, बहुपद। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यह इसका परिभाषा हो गया। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 2 और एक लिखता हूँ 3x + 2 और एक लिखता हूँ 3x² + 2x + 4। अब इसमें जो x है, x को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे गणित में कोई भी सवाल है, उसके अंदर अगर A से Z तक कोई भी वर्ड आता है, कोई भी शब्द आता है, जैसे ABCDEFG जो भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चर राशि। चर राशि क्या होता है? ऐसा राशि जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है। जैसे x का मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर अनंत। वैसे यहाँ भी x जो है वो क्या है? एक चर राशि है। तो चर राशि यहाँ कुछ नहीं है, उसका घात क्या है? 1। यहाँ अधिकतम घात कितना है? 2। तो उसका घात बटे के रूप में नहीं है। बटे मतलब अंश और हर। जैसे अंश और हर के रूप में हम लोग देख लेते हैं 1/2। जैसे एक रोटी है, उसको 2 भाग में काट दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1/2। कोई भी चीज है, अगर इसको 4 भाग में काट दिए तो क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 1 को 4 भाग में बांटने हो तो 1/4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश और हर के रूप में परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसमें अंश और हर के रूप में घात ना हो। अब बहुपद में उनकी संक्रियाएं होती है, जैसे बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा करना, उसका भाग करना। तो जो जोड़ना, घटाना और गुणा है, उसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के जो गणित है उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 10वीं में अधिकांश जो सवाल है वह भाग से संबंधित है, बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए भाज्य किसे कहते हैं। उसके बाद समझिए भाजक किसे कहते हैं। उसके बाद समझिए भागफल क्या होते हैं। उसके बाद समझिए शेषफल क्या होता है। अब उदाहरण से ही समझाऊंगा, इसको परिभाषा से समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोर लगने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाजक मतलब जो भाग देने वाला है। जैसे मैं बोलूँगा 10 को 2 से भाग दीजिए, ठीक है? तो यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं 2 और यहाँ अंदर में 10। तो ये जो 2 है वो क्या है? भाजक है। और जो भाग जाने वाला है वो क्या है? भाज्य। जो भाग जाने वाला है वो भाज्य है, और जो भाग कर रहा है वो क्या है? भाजक। तो 2 से 10 को भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 2 पंचे 10, 5 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ ऋण का चिन्ह, और दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएंगे तो 0। यहाँ जो 5 आया है वो क्या है? भागफल है।
तो ये हो गया हमारा भागफल। और जो लास्ट में बच गया वो क्या है हमारा शेषफल। तो यही एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही जो प्रोसेस होगा यह आपके पूरे इस अध्याय में होगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन्हीं में यह पूरा अध्याय बना हुआ है।